हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सपोर्ट रेजिस्टेंस आखिर क्या है, इसकी मदद से हम कैसे ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं और चार्ट में इसको कैसे ड्रॉ किया जाता है, सब कुछ इस वीडियो में बताएंगे। और एक सिंपलीस्ट वे में आप लोगों को दिखाने की कोशिश करेंगे कि ट्रेडिंग इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अगर हम सिंपल सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ही पकड़ के चले तो ट्रेड ले सकते हैं और ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। और चार्ट में ड्रॉ करके दिखाएंगे, सिखाएंगे, सब कुछ इस वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। और एंड में आप लोगों को बताएंगे एक प्रो टिप जिसकी मदद से आपकी ट्रेडिंग एक्यूरेसी और भी बढ़ जाएगा। वीडियो आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को कहना चाहूँगा कि 50 लाइक का एम रखते हैं, वो ज़रूर कंप्लीट कर दीजिएगा। और इस तरह का एजुकेशनल वीडियो अगर आप लोग चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, हम कंप्यूटर स्क्रीन में आ चुके हैं, तो पहले समझ लेते हैं कि सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है। जब मार्केट फॉल करता है इस तरह से, तब क्या देखा जाता है, एक जगह पे आके मार्केट रुकता है, उसके बाद इस तरह से रिवर्सल देता है। फिर से क्या होता है, दोबारा जब आता है तो उसी पॉइंट पे मार्केट इस तरह से रुके दोबारा रिवर्सल देता है। तो पहली बार क्या किया था, मार्केट इस जगह पे कुछ टाइम स्पेंड करने के बाद, कलर को चेंज कर लेते हैं, अप साइड में गया था। तो हम क्या करते हैं, तो इस एरिया को हम कहते हैं कि सपोर्ट यहाँ पे क्रिएट हुआ है। तो मार्केट जब सेकेंड टाइम यहाँ पे आएगा तो ज़रूर यहाँ पे सपोर्ट लेके दोबारा बाउंस बैक करेगा। ऐसा 80 से 70% टाइम ऐसा होता है। जब ऐसा नहीं होता है तब क्या होता है, मार्केट सपोर्ट से कई बार देखा जाता है कि सपोर्ट पे कुछ टाइम स्पेंड करने के बाद नीचे के साइड में आता है, तब हम कहते हैं कि ब्रेकडाउन हो चुका है। बट ज़्यादातर क्या होता है, सपोर्ट एरिया पे आने के बाद मार्केट थोड़ा रुकेगा ज़रूर और बाउंस बैक करेगा। दोनों चीज़ पॉसिबल है, रिवर्सल भी पॉसिबल है और ब्रेकडाउन भी पॉसिबल है। तो मार्केट अगर सेम एरिया पे अगर रिपीटेडली आता है तो हम उसको कहते हैं कि ये सपोर्ट एरिया है। जब डाउन साइड में आता है और बाउंस बैक करता है तो इस एरिया को हम सपोर्ट करते हैं। और जब अपर साइड में जाके यहाँ पे क्या करता है, रुकता है और डाउन साइड में आता है तो हम कहते हैं कि यहाँ एक रेजिस्टेंस क्रिएट हुआ है। मतलब हो गया कि ये बाइंग जोन है। यहाँ पे क्लियर कर देते हैं सब कुछ, इसी चार्ट में हम दिखाते हैं। देखिए, ये है सपोर्ट एरिया और ये है रेजिस्टेंस एरिया। तो इस जगह पे जब आएगा तब हम क्या करेंगे, बाय करेंगे। और इस जगह पे जब जाएगा तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम सेल करेंगे। तो ये हो गया बाइंग जोन और ये है सेलिंग जोन। मार्केट में आप अगर चार्ट में देखेंगे तो बार बार हम लोगों को दिखा जाता है कि जब एक जगह पे पहली बार भी रुका है तो दूसरी बार भी सेम उसी एरिया पे आके टाइम स्पेंड करता है। तो इस तरह से हम सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करके पहले से ही रखते हैं। एक लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं, एक जोन भी क्रिएट कर सकते हैं। तो 80 से 70% टाइम दिखा जाता है कि वहाँ आके मार्केट रिवर्सल देता है। और जनरली कब ब्रेकआउट करते हैं वो अंत में बताएंगे कि ब्रेकआउट की चांसेस भी रहता है, तो कब हम ब्रेकआउट के लिए ट्रेड करेंगे। देखिए, हर चीज़ मार्केट में गारंटेड नहीं होता है, हर चीज़ होता है एक पॉसिबिलिटी। हम कुछ भी गारंटी के साथ नहीं कह सकते कि यहाँ आएगा तो मार्केट रिवर्सल देगा, मतलब रिवर्सल ही देगा और यहाँ से ब्रेकआउट देगा। कुछ भी गारंटेड नहीं होता, तो हमको एज्यूम करके चलना पड़ता है। हमको इसके बेसिस पे जो प्रोबेबिलिटी है उसके बेसिस पे काम करना पड़ता है। उसमें अगर आप 60 से 70% साइन अगर सही होते हैं तो आपके लिए ट्रेडिंग प्रॉफिटेबल हो जाएगा। तो इस सिंपल सेटअप के जरिए हम बाइंग कर सकते हैं, सेलिंग कर सकते हैं। तो चलिए अभी इसको हम चार्ट में समझाते हैं। ये निफ्टी का चार्ट है, एक आसान पिक्चर लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये 12 सितंबर का चार्ट है। तो उसके अगले दिन मार्केट यहाँ पर क्लोज हुआ था। देन 12 सितंबर मार्केट इतना गैप अप ओपन हुआ और कितनी बड़ी सेलिंग मार्केट में देखने को मिला। तो सेलिंग होने के बाद मार्केट यहाँ पे टाइम स्पेंड किया। तो उसके बाद मार्केट यहाँ से रिवर्सल दिया, फिर ऊपर की तरफ गया, फिर नीचे की तरफ गया, फिर ऊपर की तरफ गया, फिर नीचे की तरफ आया। मतलब इतना वॉलेटाइल था मार्केट। तब यहाँ से हम अगर इस डे को अगर हम फॉलो करें तो किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे कि यहाँ पे सपोर्ट कहाँ है, रेजिस्टेंस कहाँ पे है। आप लोग अगर नोटिस करेंगे तो आप लोग देख पाएंगे कि इस एरिया पे मार्केट अगले दिन क्लोज हुआ था, उसके अगले ही दिन उसी एरिया पे मार्केट आने के बाद नीचे आ गया था। एक ब्रेकआउट तो हुआ है, लेकिन वो ब्रेकआउट काम नहीं किया है। दोबारा 1 बजे के करीब, 1:30 बजे के करीब यहाँ पे फिर से मार्केट ने हॉल्ट किया है और एंड ऑफ द डे भी उस एरिया पे मार्केट ने हॉल्ट किया है। तो क्या कह सकते हैं हम, तो हम इस एरिया को कह सकते हैं कि यहाँ एक रेजिस्टेंस जोन क्रिएट हो रहा है बार बार। तो हम इजीली यहाँ को हम एक रेजिस्टेंस जोन की तरह ड्रॉ कर सकते हैं। तो आप लोगों को क्लियरली दिखा है, अगर आप यहाँ पे सेल करते तो आपको इतना डाउन साइड का फॉल
मिलता। अगेन इस एरिया पे स्लाइटली डाउन साइड में मूव किया है और इस एरिया पे भी रेजिस्टेंस लिया है। तो इस तरह से आप लोग देख सकते हैं कि बार बार मार्केट ने इसी सेम एरिया पे आके रेजिस्टेंस क्रिएट किया है। इस दिन के चार्ट में आप लोगों को सपोर्ट कहाँ दिख रहा है? इस दिन की चार्ट में आप लोग इजीली देख पा रहे हैं कि यहाँ पे बार बार सपोर्ट क्रिएट कर रहा था। पहली बार यहाँ पे एक सपोर्ट क्रिएट हुआ है, दूसरी बार यहाँ पे। तो अब पहले ही कैसे इसको आइडेंटिफाई करेंगे और इसको ड्रॉ करके रखेंगे ट्रेड लेने के लिए। अगर हो जाए उसके बाद अगर हम देखेंगे तो कोई फायदा नहीं, आपको पहले ही देखना पड़ेगा। तो आप लोग देखिए इस एरिया को अगर हम खींचेंगे पिछले दिन को तो देखिए बार बार मार्केट इस एरिया पे आया है, इस एरिया पे आया है। हालांकि ये दिन थोड़ा साइडवेज है, फिर भी अगर हम देखेंगे कि इस एरिया पे मार्केट ने आके टाइम स्पेंड किया है और उसके बाद वहाँ से रिवर्सल दिया है। दिन के इस टाइम पे तो अच्छा मार्केट में मोमेंटम नहीं था, बट इस टाइम पे मार्केट ने काफ़ी अच्छा एक मोमेंटम दिया था। मतलब टाइम होगा लगभग 2 बजे के करीब। सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक ही चीज़ है, ऑपोजिट है। अगर मार्केट नीचे से जा रहा है यहाँ पे तो हम कहेंगे कि यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया। अगर मार्केट ऊपर से नीचे आ रहा है तो हम कहेंगे कि यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लिया। मतलब एक ही लाइन या एरिया को ड्रॉ करके आप उसको सपोर्ट की तरह भी इस्तेमाल करेंगे और रेजिस्टेंस की तरह भी इस्तेमाल करेंगे। देखिए वो सपोर्ट रेजिस्टेंस कितना दिन तक चला है। यहाँ भी आप देख सकते हैं कि यहाँ भी सपोर्ट लिया था। मैं ऑलरेडी 12 से 13 तारीख आ गया हूँ। 13 तारीख भी उसी एरिया पे सपोर्ट लिया था, सॉरी सपोर्ट नहीं रेजिस्टेंस लिया था। रेजिस्टेंस लेके मार्केट ने थोड़ा टाइम स्पेंड करने के बाद यहाँ जब आया तो यहाँ क्या हुआ, ब्रेकआउट हुआ। जब सपोर्ट रेजिस्टेंस में बदल जाता है तो तब ब्रेकआउट होता है और ब्रेकआउट होने के बाद अच्छा खासा मोमेंटम मिलता है। फिर आप लोग देख सकते हैं कि मार्केट ने इस एरिया पे आके रेजिस्टेंस लिया है। इसको डिलीट कर देते हैं। ये दिन का उतना अच्छा क्लियर कट पिक्चर नहीं है, फिर भी हम समझाने की कोशिश करेंगे कि इस एरिया किस तरह से आप सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। यहाँ पे आके फर्स्ट टाइम क्या किया, गया डाउन साइड में आया, सेकंड टाइम गया डाउन साइड में आया, थर्ड टाइम गया, फिर से यहाँ से रिएक्शन दिया। और ये दिन उसके अगले दिन 14 तारीख मार्केट गैप अप ओपन हुआ। सॉरी यहाँ पे रखते हैं मैच करवाने के लिए। तो गैप अप ओपन हुआ। मॉर्निंग में तो पैनिक सिचुएशन रहता है, ब्रेकडाउन दिया, बट ब्रेकडाउन देखिए सस्टेन नहीं किया। ब्रेकडाउन उसी एरिया पे आके फिर से थोड़ा टाइम लेने के बाद नीचे गया और ये भी कह सकते हैं कि ये ब्रेकआउट नहीं काम किया। इतना बड़ा मोमेंटम दिन में पहले ही दे दिया है तो बाकी टाइम पे उतना अच्छी तरह से मार्केट काम नहीं किया है, बार बार उसी एरिया से रिजेक्शन दिया है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है 2100, तो ऑब्वियसली ये तो बहुत ही अच्छा सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। एक बात जान लीजिए कि चार्ट में जो साइकोलॉजिकल एक लेवल होता है, अगर हम आज के डेट में बात करें तो अभी मार्केट चल रहा है तो 90,638 चल रहा है, 19,650, 90,700, 19,800, ये सब एक साइकोलॉजिकल लेवल होता है। यहाँ पे आके मार्केट सपोर्ट रेजिस्टेंस जरूर लेता है। अगर नीचे से ऊपर की तरफ आएगा तो रेजिस्टेंस लेगा, अगर ऊपर से अगर नीचे की तरफ आएगा तो सपोर्ट लेगा। इस एरिया को हम ड्रॉ करके दिखाते हैं। देखिए मार्केट डे ओपन होते ही मार्केट यहाँ से रिजेक्शन दिया, फिर यहाँ पे आया, फिर रिजेक्शन दिया, फिर वहाँ तक रीच नहीं किया। ये जो ब्रेकआउट है ये ब्रेकआउट सस्टेन नहीं किया, फॉल कर गया, दोबारा आया, उसी एरिया पे आके फिर से डाउन साइड में फॉल देने के बाद यहाँ ब्रेकआउट दिया है और मार्केट एंड भी हुआ है। मार्केट एंडिंग में भी उसी एरिया पे आके सपोर्ट लिया है। तो देख सकते हैं आप कितनी बढ़िया सपोर्ट रेजिस्टेंस काम करता है और इस तरह से आप इजीली सपोर्ट को ड्रॉ कर सकते हैं। अभी अगर हम कल की बात करेंगे, आज है 2 तारीख, कल अगर इस एरिया पे मार्केट खुलता है तो आपको कहाँ पे सपोर्ट दिख रहा है? मार्केट अगर गैप डाउन खुलेगा तो अपर के साइड में आपको दिख जाएगा इजीली। ये जो मैंने ऑलरेडी ड्रॉ करके रखा है उसी एरिया या फिर उससे थोड़ा नीचे आपको सपोर्ट दिख जाएगा। ये भी एक सपोर्ट लाइन है। देखिए मार्केट ने यहाँ से कई बार रिजेक्शन दिया है और उसके थोड़े ऊपर भी स्लाइटली एक सपोर्ट एरिया क्रिएट हुआ है। इसमें कितना गैप है? ये है 20,162 का लेवल और ये है उससे 10-15 पॉइंट ऊपर, 20 पॉइंट ऊपर। अगर मार्केट गैप अप खुलता है यहाँ पे तो हमें क्लियरली दिख रहा है कि पहला ये एक सपोर्ट है। अगर गैप अप खुलता है तो ये एक सपोर्ट आप लोग देख सकते हैं कि ये 15 तारीख को यहाँ पे मार्केट ने रिवर्सल दिया था, यहाँ पे मार्केट ने रिवर्सल दिया था और उसके अगले दिन यहाँ पे मार्केट ने काफ़ी टाइम स्पेंड करके रिवर्सल दिया था। अगर इससे ऊपर मार्केट खुलता है तो मार्केट यहाँ पे आके ज़रूर एक सपोर्ट लेगा, उसके बाद दोबारा रिवर्सल देने के चांसेस है। अगर नीचे के साइड में आता है तो मैंने तो ऑलरेडी ड्रॉ करके रखा है, तो मेजर एक सपोर्ट ये भी है और उसके नीचे ये भी सपोर्ट है और ये भी सपोर्ट है। तो इस तरह से ये सब लाइन अब जब लाइव मार्केट में रहेंगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे मार्केट ने टाइम ले रहा है, चांसेस है वहाँ से रिवर्सल आने का। ऊपर से आएगा तो रिवर्सल, नीचे से आएगा तो भी डाउन साइड में रिवर्सल होने के चांसेस है। तो इस तरह से हम
मार्केट में सपोर्ट रेजिस्टेंस को ड्रॉ कर सकते हैं और उसके मदद से ट्रेड भी ले सकते हैं। अभी ट्रेड कैसे ले वो भी दिखा देते हैं। चलिए, मार्केट यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया। पहली बार आप लोग देख चुके हैं कि यहाँ पे मार्केट ने टाइम स्पेंड किया था। तो दूसरी बार जब मार्केट इस एरिया पे आया है तो आप यहाँ से बाउंस बैक दिख रहा है। पहला कैंडल जब रेड क्रिएट हुआ मतलब आप देख सकते हैं कि मार्केट ने यहाँ से रिजेक्शन दिया है। अगर दूसरा कैंडल उसके नीचे आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेल एग्जीक्यूट कर देंगे और सेल एग्जीक्यूट करने के बाद जो नीचे सपोर्ट दिख रहा है वो आता हमारा होगा टारगेट। तो हमारा यहाँ पे प्रॉफिट कितना बनता है चलिए देख लेते हैं वो भी। शॉर्ट पोजीशन हमने रेड कैंडल को ब्रेक करने के साथ ही साथ ले लिया। 1:2 के करीब हमें यहाँ पे टारगेट मिल जाता है। सेलिंग में तो जो चार्ट में आपको दिखेगा प्रीमियम में उससे ज़्यादा दिखेगा टारगेट। नेक्स्ट उसी एरिया को अगर हम देखेंगे तो उसी एरिया पे मार्केट ने ब्रेकआउट दिया है। जब यहाँ पे ब्रेकआउट दिया तो हम इंस्टेंटली नहीं लेंगे, एक रेड कैंडल क्रिएट किया। उसके बाद जब इस ब्रेकआउट कैंडल को, जो पहला कैंडल को जब ब्रेक कर दिया तब हम इस एरिया पे ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे। तो यहाँ पे कितना प्रॉफिट बनता है, रेशियो हमारा फुलफिल होता है कि नहीं। जो सपोर्ट एरिया है उसके नीचे मेरा स्टॉप लॉस होगा। तो उस हिसाब से इस ग्रीन कैंडल के बाद अगर हम ट्रेड में एग्जीक्यूशन लेते हैं और इस सपोर्ट के नीचे अगर हम अपना स्टॉप लॉस देते हैं, ये कैंडल यहाँ तक रीच किया था तो 1:2 हमें यहाँ पे मिल चुका है। और इस कैंडल पे जितना बड़ा क्रिएट किया है स्पाइक, तो इसमें इजीली प्रीमियम पे हो सकता है इससे भी ज़्यादा आपको प्रॉफिट मिले। कभी भी डायरेक्ट इस तरह पर अगर फॉल होगा तो एंट्री मत कीजिएगा क्योंकि इसमें स्टॉप लॉस काफ़ी बड़ा हो सकता है। अब कहाँ एंट्री करेंगे और कितना स्टॉप लॉस देंगे आपको खुद ही पता नहीं। तो इस तरह के एरिया पे हम कभी बाय और सेल नहीं करेंगे। अभी और भी पीछे चले जाते हैं। चलिए इस डेट में देखते हैं, इस डेट में हम कैसे ट्रेड करेंगे। पहले ही मार्केट खुलते ही नीचे से ऊपर की तरफ आने के बाद वहाँ से ही रिजेक्शन दिया है और यहाँ पे ट्रेड लेना स्लाइटली मुश्किल है क्योंकि आप लोग देख सकते हैं कि इसमें काफ़ी ज़्यादा एक ही कैंडल पे आपको इतना फॉल आ गया है। ये थोड़ा रिस्की है, फिर भी अगर आप लेना चाहे तो आपको इस रेड कैंडल के, जो पहले रेड कैंडल में रिजेक्शन दिया है, ये इस एंट्री कैंडल के नीचे जब जाएगा ये कैंडल, ये वाला कैंडल, तब आपको एंटर होना है। तो उस हिसाब से एंट्री पॉइंट है ये मेरा स्टॉप लॉस एरिया। टारगेट हमको मिलेगा इतना 2.43, 2.5% के करीब आपको टारगेट इजीली मिल जाएगा। तो उस हिसाब से ब्रेकआउट 11 बजे के बाद यहाँ पे आपको ब्रेकआउट देखने को मिला है। जब ब्रेकआउट दे देगा तब हमें इंस्टेंटली एंट्री नहीं होना है। मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि इंस्टेंटली हम नहीं एंट्री होंगे। ब्रेकआउट दिया, बैक करके जब रेड कैंडल क्रिएट कर फिर से जब इस जोन पे आया है तब हम उसमें एंट्री लेंगे इस एरिया को क्रॉस करने के बाद, ताकि हमें यहाँ पे एक स्टॉप लॉस एरिया मिल जाएगा कि हाँ यहाँ तक मेरा स्टॉप लॉस होगा। तो इसमें आपको कितना मिल रहा है, 1:2 मिलता है कि नहीं देखते हैं। इस हाई को अगर क्रॉस कर दिया तो एंट्री हो गए और हमें टारगेट यहाँ तक इजीली मिल चुका है। तो ये बनता है 1:2.26 आपका रेशियो। तो आप लोगों को लगेगा कि यहाँ पे सपोर्ट पे रेड कैंडल क्रिएट हुआ है तो यहाँ पे क्यों डाउन साइड ट्रेड नहीं लिया। देखिए अगले कैंडल का हमें वेट करना है। अगले कैंडल पे क्या हुआ, वो ब्रेकआउट दे दिया और ब्रेकआउट देते ही मैं कह रहा हूँ कि हम नहीं लेंगे। जब दोबारा आएगा उस एरिया पे, इसको कहता है रिट्रेसमेंट। आया मार्केट, रुका, रुकने के बाद ऊपर जाएगा, तब हम इस जो छोटे से एरिया पे मार्केट ने स्लाइटली हॉल्ट किया तो वो होगा मेरा स्टॉप लॉस। मार्केट चलते चलते यहाँ पे आया, नीचे आया, फिर गया, ये है मेरा स्टॉप लॉस एरिया। और ये जो बाकी ऊपर की तरफ पे जितना मिलता है वो है हमारा प्रॉफिट। नहीं तो आपका स्टॉप लॉस काफ़ी बड़ा होने के चांसेस है। यहाँ पे ट्रेड आप नहीं ले सकते अकॉर्डिंग टू रूल। ये गया, फिर से ऊपर गया, इतना बड़ा कैंडल अगर क्रिएट करेगा तो आपको स्टॉप लॉस देने का जगह नहीं मिलेगा। बट हाँ, अगर हम नीचे के साइड में अगर हम देखेंगे तो इस एरिया से हम बाय कर सकते हैं, इस सपोर्ट से हम बाय कर सकते हैं। देखिए ये एक सपोर्ट जोन है। ऊपर के साइड में ट्रेड लेना रिस्की है, बट नीचे के साइड में यहाँ से हम बाय कर सकते हैं। तो क्योंकि स्टॉप लॉस ये रेड कैंडल और ग्रीन कैंडल जो दो क्रिएट किया है और ये एक रिजेक्शन है, इस एरिया को हम स्टॉप लॉस मानते हैं और एंट्री होगा यहाँ पे। थोड़ा बड़ा करके दिखाते हैं। मार्केट आया, इतना बड़ा एक विक्स क्रिएट करके ऊपर के साइड पे गया, दोबारा रेड कैंडल क्रिएट हुआ, मतलब जो सपोर्ट एरिया है उसको रिस्पेक्ट कर रहा है। तो उसके बाद फिर ग्रीन कैंडल किया, देन इसको यहाँ देखिए पूरा ब्रेक कर दिया। स्लाइटली हो सकता है थोड़ा बड़ा स्टॉप लॉस हो, फिर भी हम इसमें ट्रेड ले सकते हैं। लॉन्ग देखते हैं कितना स्टॉप लॉस बनता है। इनिशियल स्टेज में जो स्टॉप लॉस आप देंगे उसको आपको बाद में ट्रेल कर लेना है, नहीं तो क्या होगा, मार्केट कभी भी बाउंस बैक कर सकता है। जो मेरा ऊपर एक रेजिस्टेंस मार्क करके रखा है, यह है मेरा टारगेट। यह भी 2.46 आपका रेशियो है, तो इजीली मिल जा रहा है। और मैं कहूँगा जब भी ये आपका जो बाइंग जोन है वहाँ से ये निफ्टी है 10 पॉइंट आ गया है तो आप ट्रेल कर दीजिए। तो दोस्तों इस तरह से आप इजीली
ओनली सपोर्ट और रेजिस्टेंस की मदद से ही ट्रेड लेके प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। और मैंने आप लोगों को कहा था कि वीडियो के एंड में आप लोगों को बताऊंगा कि एक प्रो टिप्स दूंगा। वो क्या है? वो प्रो टिप्स ये है कि जो ब्रेकआउट होता है वो कब होता है, आपको कैसे पता चलेगा कि ये ब्रेकआउट होने वाला है। ऐसा तो कभी नहीं बता सकते कि ब्रेकआउट कब होने वाला है, बट प्रोबेबिलिटी कब ज़्यादा रहता है? प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहता है दिन के शुरुआत में, पहला आधा घंटा में ब्रेकआउट ब्रेकडाउन ज़्यादा होता है। मार्केट खुलने के साथ ही साथ आप अगर देख सकते हैं कि काफ़ी बड़ा बड़ा कैंडल, आपके सामने ये एग्जांपल खड़ा ही है, कितना जल्दी मार्केट फॉल कर गया। तो दिन के शुरुआत में ऐसा होता है कि एकदम से क्विक ब्रेकडाउन हो जाएगा, ब्रेकआउट हो जाएगा, बट उसके बाद मार्केट स्लो हो जाएगा। और मार्केट एंड होने के वक्त अगर आप देख रहे हैं कि मार्केट काफ़ी देर से एक जोन में चल रहा है, तो आप समझ लीजिए कि अभी कुछ ही वक्त के बाद एक बड़ा मोमेंटम आने वाला है। हो सकता है कि 2 घंटा 2.5 घंटा मार्केट स्लो डाउन चल रहा है, तो उसके बाद एक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होने की चांसेस रहता है। तो इस तरह से आप मार्केट के पहला आधा घंटा और जो लास्ट 1 आवर 2:20 के बाद से 3:20 तक आप समझ सकते हैं कि इस दौरान होने के चांसेस है कि ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन हो। जो बीच का टाइम है वहाँ पे ब्रेकआउट ब्रेकडाउन होने के चांसेस कम रहता है। नहीं होता है ऐसा मैं नहीं कहूँगा, ये टोटली प्रोबेबिलिटी का गेम है, कुछ भी गारंटेड नहीं है, तो चांसेस कम रहता है। तो दोस्तों इस तरह से आप इजीली सपोर्ट रेजिस्टेंस को क्रिएट करके ट्रेड ले सकते हैं और प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिए और अगर चैनल में तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं अगले दिन एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू दोस्तों, बाय।